छतरी को पूतो बामन को नह कै तपावत हैं जो करो। अर और जंजार जिते ग्रह को तोह त्याग कहाँ चित्तता में धरो। अभरी जी के देहो वह हमको जहों बेनती कर जोर करो। जवाओ की औध निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो। जब आओ की औध निधान बने अति हिरण में तब जूझ मरो। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दशहरे के अवसर पर सचखंड श्री हजूर साहब में और उनके आसपास बुंगों गुरुद्वारों डेरों में तेलंगाना के सभी गुरुद्वारों मठों में निज़ाम सरकार के इलाके और मराठवाड़ा के सभी ज़िलों में जो गुरुद्वारे हैं उनमें पंजाब के बहुत सारे डेरों और गुरुद्वारों में बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई गुरुद्वारों में, विदेशों में कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि के डेरों और गुरुद्वारों में, कई गुरुद्वारों में दशहरे के अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणियों का पाठ हो रहा है। सदियों से इस पाठ की परंपरा रही है। ये बात अलग है कि कुछ नासमझ इसका विरोध करते हैं। दुख की बात है कि ये नासमझ जो कि अपनी सारी जिंदगी में कभी गुरु गोबिंद सिंह जी की इन बाणियों का पठन नहीं किया है, पाठ नहीं किया है, इन्हें देखा तक नहीं है, केवल ना समझे के कारण इसका विरोध करते हैं। इनसे गुरु ही निपटे, हमें तो केवल यही करना है कि देख के अनडिठ कीता। दशहरे के अवसर पर जो बाणियाँ पढ़ी जाती हैं उनका संक्षिप्त विवरण दास आप जी के समक्ष रखेगा। दास ये बाणी करीब 45 बरस से लगातार कई गुरुद्वारों में पढ़ता रहा है। दास के दादाजी ने ये बाणी दास को सिखलाई थी। हजूर साहब के पंज प्यारे जगत सिंह ग्रंथी ने ये बाणियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। ज्ञानी मोहन सिंह जी मीत जथेदार हजूर साहब ने ये बाणियाँ पढ़ने की सूझ दी थी, जिसका सदका दास करीब 45-46 बरस से लगातार इस बाणी को कई गुरुद्वारों में पढ़ता रहा है। आइए जो बाणी पढ़ी जा रही है इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी साझी की जाए। 9 दिन तक ये बाणियाँ सायंकाल के समय पढ़ी जाती हैं। हजूर साहब में आरती के बाद इसका पाठ होता है। जो बाणियाँ यहाँ गुरुद्वारों में पढ़ी जाती हैं उनमें पूरा जाप साहब पढ़ा जाता है। इसके बाद अकाल उस्तत की पहली चौपाई, जिसमें 10
सवैये हैं, 10 छंद हैं, प्रणवो आदि एकंकारा। इसका पाठ, इसके बाद अकाल उस्तत में 20 छंद दुर्गा द्वारा शुंभ निशुंभ का वध और महिषासुर के वध से संबंधी सवैये हैं, जिन्हें पढ़ा जाता है। दीर्घ त्रिभंगी छंद, दुर्जन दल दंडन असुर बेहंडन दुष्ट निकंदन आदमते। इसका पाठ, इसके बाद अकाल उस्तत के अंतिम छंदों का पाठ होता है। बंतन महीप जलथल महान, जहते हैं पसो करना निधान, जगमगत तेज पूर्ण प्रताप, अंबर जमीन जह जपत जाप, सातो आकाश सातो पतार, बिथरियो अदिष्ट जह कर्मजार। अकाल उस्तत के बाद बचित्र नाटक का पहला अध्याय पढ़ा जाता है। पहला अध्याय, पूरा अध्याय अकाल पुरख परमात्मा का यशोगान मंगलाचरण है, जिसकी आरंभता होती है, नमस्कार श्री खड़ग को करो सुहित चितलाए, पूर्ण करो ग्रंथ है तुम मम करो सहाय। इस अध्याय के बाद गुरु गोविंद सिंह जी की अपनी जीवनी के बारे में जो विचार आए हैं बचित्र नाटक में, उनका पाठ होता है। अब मैं अपनी कथा बकानो। इसके साथ ही इसमें अकाल पुरख परमात्मा से गुरु गोविंद सिंह जी की हुई वार्ता का विवरण है, जिसमें अकाल पुरख परमात्मा ने दर्शाया कि उन्होंने बार बार इस संसार में अनेक अवतारों को भेजा, लेकिन वे सब अपने अपने प्रचार में ही रहे। इसलिए अकाल पुरख परमात्मा ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को आदेश देकर इस संसार में भेजा। इसका विवरण इस वाणी में है। इसके बाद तीन वाणियां आई हैं, जिनमें चंडी, दुर्गा, महाकाली का दुष्टों का दमन, इसका विवरण है। चंडी चरित्र, उक्ति विलास 1, उक्ति विलास 2 और चंडी दीवार। इनमें सबसे पहले चंडी चरित्र उक्ति विलास का प्रथम अध्याय पढ़ा जाता है। इसके बाद इसमें चंडी चरित्र में भाज गयो मघवा, इन छंदों का पाठ किया जाता है, जो 225 से 233 छंदों में हैं। इसके बाद चंडी चरित्र उक्ति विलास 2 का एक संक्षिप्त अध्याय पढ़ा जाता है, जिसकी आरंभता होती है, भरे जोगनी। इन 2 चंडी चरित्रों के बाद चंडी दीवार का पाठ होता है, जो कि पंजाबी में है। इस वाणी की बहुत पंथ में प्रसिद्धि है। इसकी आरंभता होती है, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई दे आए। ये सारी चंडी दीवार का पाठ होता है, जिसमें 55 छंद हैं और एक दोहरा, जिसकी पहली पंक्तियां अरदास में भी शामिल की गई हैं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई दे आए। इन 3 चंडी चरित्रों में से कुछ चुनी हुई वाणियों का पाठ करने के बाद ज्ञान प्रबोध नाम की एक वाणी आई है, जिसका पहला अध्याय पढ़ा जाता है। ज्ञान प्रबोध का पहला अध्याय अकाल पुरख परमात्मा का यशोगान है, जिसे मंगलाचरण के रूप में रखा गया है, ज्ञान प्रबोध। इस वाणी के बाद 24 अवतार, गुरु महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन किया है, जिसका पहला अध्याय पढ़ा जाता है। पहले अध्याय के साथ ही पहला अवतार मच्छ अवतार गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, उसका भी पाठ किया जाता है। इसके बाद राम अवतार के पहले अध्याय के 3 छंद, उसके बाद
राम अवतार में रावण के वध के संबंधी जो प्रसंग आए हैं, जो कलश के रूप में हैं, उसमें रावण का राम द्वारा वध ये दर्शाया गया है। इसका पाठ होता है, यहाँ तिलक भी दिया जाता है। इसके बाद राम अवतार के अंतिम छंदों का पाठ होता है और उसके पश्चात कृष्ण अवतार के पहले अध्याय के 3 छंद पढ़े जाते हैं। उसके बाद 5 छंद हैं जिनमें देवी की प्रशंसा है, उसका पाठ होता है। कृष्ण अवतार के बीच में एक वाणी आई है देवी जी की स्तुति, तू ही अस्त्रणी शस्त्रणी हैं, इसका संक्षिप्त पाठ होता है। और उसके पश्चात कृष्णावतार में अंतिम सवैये जो आए हैं, क्षत्रिय कपूत हो बामन को ने धन जीवन तह कोजग में, उन 2 सवैयों का पाठ किया जाता है। इस प्रकार रामावतार कृष्ण अवतार के संक्षिप्त वाणियों के बाद कल्कि अवतार गुरु गोविंद सिंह जी ने दर्शाया है, जिसमें से कुछ पाठ किया जाता है। हरजू हरि मंदर आवेंगे। इनके पठन के बाद एक संक्षिप्त वाणी वज्जे नाद सुरंगी, इस प्रकार के छंद हैं, 5 छंद पढ़े जाते हैं। इन छंदों के पठन के बाद पारसनाथ अवतार का वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है, जिसमें से कुछ छंद पढ़े जाते हैं। जय देवी भेवी भावानी, इसमें दुर्गा की स्तुति संबंधी चर्चा है। इन वाणियों के बाद हजारे के शब्द रामकली पातशाही 10वीं, जो 10 शब्द हैं भक्ति के, बैराग के, उनका पाठ होता है। इसके बाद 33 सवैये, जिसमें पाखंडों का खंडन गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है। जागत ज्योत जपै नित बासर, एक बिना मन नैक न आने, इसका पाठ। और सवैयों के बाद खालसा महिमा, जो किछ लेख लिखियो बिदना सोय पायत में सृज शोक निवारो, 3 सवैये और एक छोटा सा दोहरा। सवैयों के बाद शस्त्र नाम माला का पहला अध्याय, जो नित्यनेम में रखा गया है, उसका पाठ होता है। शस्त्र नाम माला के पहले अध्याय के बाद चरित्रोपाख्यान की पहला अध्याय, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शस्त्र की उपासना की है, शस्त्र की तारीफ की है, तू ही खड्गधारा, इस प्रकार के सवैये हैं। और पहले अध्याय के बाद अंतिम अध्याय में अस्केत की द्वारा जो दानव का वध है, उसका संक्षिप्त विवरण देते हुए चौपाई का पाठ होता है। हमें करो आद्य रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। और इसके साथ ही वाणी की समाप्ति की जाती है। इस प्रकार संक्षिप्त वाणियाँ पढ़ी जाती हैं। हजूर साहब में चंडी चरित्र उक्ति विलास 1, उक्ति विलास 2 पूरा पढ़ा जाता है, जबकि अन्य गुरुद्वारों में, कुछ गुरुद्वारों में पूरा पढ़ा जाता है और कुछ गुरुद्वारों में उनकी कुछ संक्षिप्त वाणियाँ ही पढ़ी जाती है। केवल इतना ही भेद वाणियों में है। और इसी प्रकार दशहरे वाले दिन राम अवतार का पाठ किया जाता है। राम अवतार, जिसमें 864 छंद हैं, इसका पूरा पाठ होता है। और राम अवतार के पहले जाप साहब और राम अवतार के बाद चौपाई का पाठ भी किया जाता है। और राम अवतार में रावण का जब वध होता है, तब तिलक दिया जाता है।
दशहरे के नवरात्रियों के अवसर पर जो 9 दिन वाणी पढ़ी जाती है, उसमें प्रत्येक वाणी की समाप्ति पर संकेत के रूप में ककड़ी या नारियल का तिलक दिया जाता है। हजूर साहब में नारियल का तिलक दिया जाता है और कुछ अन्य गुरुद्वारों में ककड़ी या फिर नारियल, जैसे भी सुविधा हो उसके अनुसार तिलक दिया जाता है। तिलक के बारे अलग से खुले रूप से विचार करेंगे। सत्संगियों, जब भी अवसर मिले इसे आप सुनने का प्रयत्न करें। दास एक बेनती करता है। कुछ दास के सत्संगियों ने दास द्वारा गुरुद्वारे में पाठ करने पर इसका रिकॉर्डिंग की है। यदि किसी को वाणी सुननी हो, गुरुद्वारे जाने में वे असमर्थ हों, गुरुद्वारा उनसे दूर हो, तो वो ये वाणी सुन सकते हैं। लेकिन ये वाणी काफ़ी लंबी है, करीब 2.5 घंटे की है, इसीलिए व्हाट्सएप पर भेजना इसके लिए मेरे लिए संभव नहीं। यदि आप कोई वाणी सुनना चाहे तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको यदि आप इंस्टॉल कर लें और दास के पास नंबर भेजें तो ये वाणी आपको भेजी जा सकती है और आप इस वाणी का लाभ उठा सकते हैं। दास के इतने वचन परवान करो। गलतियां अनेक हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।